नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा डिबेट शो आर पार। आज देश के रक्षा वीरों को नई ताकत मिल गई है। आज देश के हर दुश्मन को यह संदेश मिल गया है कि भारत की तरफ आंख उठाओगे तो सर से पांव तक कुचल दिए जाओगे, क्योंकि देश की सरहदों की रक्षा के लिए राफेल आ चुका है। यह भारत के बल की वो गर्जना है जिसे सुनकर दुश्मन दहल गए होंगे। और कांग्रेस आज रिवर्स गियर में पहुंच गई है। भारत की धरती पर राफेल की लैंडिंग से पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार पर एक बार फिर वार की झड़ी लगा दी। दिग्विजय सिंह ने कहा, चौकीदार जी अब तो राफेल की कीमत बता दो। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, राफेल लाने में 5 साल की देरी क्यों हुई, मोदी सरकार जवाब दे। हालांकि वही मुद्दा है जिसे लेकर राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में चौकीदार चोर है का नारा दिया था, लेकिन यह मुद्दा और नारा दोनों ही ध्वस्त हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी राफेल डील को हरी झंडी दे दी और धमाकेदार बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की वापसी हो गई और राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी तक मांगनी पड़ी, अमेठी तक हार गए। लेकिन सवाल यह है कि देश के लिए इतने बड़े मौके पर क्या सियासत जायज है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश का चौकीदार ले आया राफेल और तस्वीरें देखिए जो भव्य हैं, दिव्य हैं, और ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह बीच में चल रहे हैं और अब भदौरिया साहब जो कि एयर चीफ हैं वो उन सबसे हाथ मिला रहे हैं। ये वो रणबांकुरे हैं जो राफेल को उड़ाकर लेके आए हैं। तो ये है देश की ताकत, लेकिन कांग्रेस को सूझ रही है सियासत। भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को कुचल दिया जाएगा, लेकिन राफेल की इस दहाड़ के साथ कांग्रेस को सियासत की बहार मिली। दिग्विजय सिंह ने ताबड़तोड़ ट्वीट की झड़ी लगा दी और कहा, एक राफेल की कीमत कांग्रेस सरकार ने 746 करोड़ रुपए तय की थी, लेकिन चौकीदार महोदय कई बार संसद में और संसद के बाहर पूछने के बावजूद आज तक एक राफेल कितने में खरीदा गया है बताने से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि चौकीदार जी की चोरी उजागर हो जाएगी। चौकीदार जी अब तो उसकी कीमत बता दें। दिग्विजय सिंह के अलावा रणदीप सुरजेवाला ने भी वार किया। वायुसेना के जाबाज लड़ाकुओं को बधाई। आज हर देशभक्त ये जरूर पूछे, 526 करोड़ का एक राफेल अब 1670 करोड़ में क्यों? 126 राफेल के बजाय 36 ही क्यों? मेक इन इंडिया के बजाय मेक इन फ्रांस क्यों? 5 साल की देरी क्यों? हालांकि कीमत पर आज भी खुद कांग्रेस का ही कंफ्यूजन दिखा। सुरजेवाला ने कहा कि 526 करोड़ का एक राफेल, दिग्विजय सिंह बोले 746 करोड़ रुपए का एक राफेल। वैसे ये वही राफेल है जिसे लेकर राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में मोदी सरकार पर चौतरफा प्रहार किया था। राहुल ने चौकीदार चोर है का नारा भी बुलंद किया था। हालांकि इसके बावजूद मोदी सरकार की प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हुई। चौकीदार! चौकीदार! पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है, सीधी बात है, और हम इसको साबित करके दिखाएंगे। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं है, ठेकेदार नहीं। उसी दौर में संसद के भीतर चर्चा के बाद राहुल गांधी की आंख मारने वाली तस्वीर भी सामने आई। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में भी पहुंचा। वहां भी मोदी सरकार को क्लीन चिट मिली। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के चलते राहुल गांधी को माफी तक मांगनी पड़ी। लेकिन सवाल है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद आज देश के लिए इतने बड़े गर्व के मौके पर भी कांग्रेस सियासत क्यों कर रही है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश का चौकीदार ले आया राफेल। तो याद आ गया होगा आपको कैसे कहा जाता था चौकीदार चोर है और मैं इसको साबित कर दूंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत कुछ साबित हुआ। राहुल गांधी ने एक टिप्पणी करी जिसके लिए उनको खेद यानी माफी जतानी पड़ी। और अब राफेल पर कांग्रेस की किरकिरी का विश्लेषण सुनिए। राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट से मिली थी मोदी सरकार को क्लीन चिट। 2019 के चुनाव में बुरी तरह पिट गया था कांग्रेस का राफेल वार। चौकीदार चोर है का नारा फ्लॉप नहीं, सिर्फ फ्लॉप नहीं, जनता ने रिजेक्ट किया था और राहुल गांधी खुद अमेठी हार गए थे। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में चौकीदार चोर है पे माफी मांगनी पड़ी थी। आज सवाल उठाने का नहीं बल्कि देश का पर गर्व करने का मौका है। कांग्रेस खुद राफेल की कीमत पर आज भी कंफ्यूज दिखी।
कांग्रेस को जनता ने नकारा, एससी से भी कुछ हासिल नहीं हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। 2007 में यूपीए ने राफेल का प्रस्ताव किया, डील नहीं हो पाई। पीएम मोदी ने 2015 में शुरुआत की और 2020 में आज राफेल अंबाला कैंट में खड़े हुए हैं। फर्क यह है, मैं बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं कांग्रेस और बीजेपी के दो धुरंधर और ताकतवर प्रवक्ता। गौरव भाटिया एक तरफ होंगे जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और अखिलेश प्रताप सिंह जो कि वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ शंकर प्रसाद हैं। क्योंकि आज सेना के लिए बड़ा दिन है। शंकर प्रसाद, आपसे शुरुआत करता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, राफेल कितनी बड़ी ताकत है भारत के बेड़े में? देखिए, राफेल एक गेम चेंजर है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्यों? जैसे कि फुटबॉल टीम एक खेलती है मैच, जब फुटबॉल टीम एक गेम खेलती है, मैच खेलती है, तो एक अपनी टैक्टिक्स बनाती है कि किस तरह से हम गोल करेंगे। आज तक हमारी टैक्टिक्स उस चीज़ पर निर्भर करती थी जो हथियार हमारे पास आज थे, लेकिन आज आपके एयरफोर्स के अंदर, आपके देश की सेनाओं के अंदर एक नया गेम चेंजर खिलाड़ी आ गया है। उससे गेम चेंजर सेंटर फॉरवर्ड बदली हो गया है। अब सेंटर फॉरवर्ड नया आ गया है, इसमें टैक्टिक्स बदली हो रही है। अब नई टैक्टिक्स इस्तेमाल होगी गोल करने के लिए। तो आप इसको समझिए अमेश जी कि ये गेम चेंजर जो आया है, ये सेंटर फॉरवर्ड जो बदली हुआ है, इससे जो बदलाव आएगा गेम में, उससे परेशानी होगी जो भी दुश्मन होगा, चाहे चाइना हो चाहे कोई हो। हमारी जो टैक्टिक्स है, हमारी जो स्ट्रेटेजी है आर्म फोर्सेस की मिला के जो बनती है, उसमें जो सेंटर फॉरवर्ड की अहमियत रहती है। आप तो फुटबॉल के खिलाड़ी रहे होंगे, फुटबॉल का खिलाड़ी जब सेंटर फॉरवर्ड नया बढ़िया आता है किसी भी टीम में, तो गोल करने की संभावना बढ़ जाती है। तो यही हुआ है आज। टैक्टिक्स हमारी पहले भी कमजोर नहीं थी, लेकिन टैक्टिक्स में बड़ा मेजर चेंज आया बिकॉज द सेंटर फॉरवर्ड इज चेंज्ड, देयरफॉर द टैक्टिक्स हैव चेंज्ड, therefore the capabilities of doing a goal have improved, therefore more goals are going to be scored now. So जिसके ऊपर गोल स्कोर होने हैं उसको कुछ ना कुछ तो अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या मैं अपनी टैक्टिक्स को बदली करूं, क्या मैं अपनी जो जिस किस्म की हरकतें करता हूं उससे बाज आऊं, या उसको कुछ तब्दीली करूं। ये सब सोचना पड़ेगा दुश्मन को। अब मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि क्या टैक्टिक्स बदली करनी चाहिए, क्या हम बदली करेंगे, वो तो करने वाले करेंगे, लेकिन समझने की बात अमरीश जी ये है कि देयर इज अ मेजर चेंज इन द बैटलफील्ड। बड़ा बदलाव है भारत की सैन्य शक्ति के अंदर। अखिलेश प्रताप सिंह, भारत के लिए बड़ा दिन, देश के लिए बड़ा दिन, लेकिन कांग्रेस को जरूर आज अफसोस दिख रहा होगा। देश के लिए बड़ा दिन है इसके लिए नहीं, क्योंकि आपने बार बार चिल्लाए, आप 2019 के चुनाव में चिल्लाए भी, बोले भी, लड़े भी कि चौकीदार चोर है, राफेल में गड़बड़ है, लेकिन जनता ने भी रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। आज राफेल अंबाला कैंट में खड़ा हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से राफेल भारत आया है, भारत की सेना, भारत के लिए गर्व का विषय तो है ही है, और हम कांग्रेसियों के लिए और गर्व का विषय इसलिए है कि इस राफेल का सिलेक्शन कांग्रेस पार्टी ने किया था, इसकी डील भी कर ली थी, लेकिन उस डील को, एक हुई डील को निरस्त करके नई डील की गई। आप जिस शब्दों का, जिस चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो जांच क्यों नहीं करा देते हैं आदरणीय मोदी जी? सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा है कि इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, और सुमोटो कॉग्निजेंस भी ले सकती हैं जांच एजेंसियां। जांच होगा तभी पता लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। एक सेकंड नहीं, प्लीज क्लैरिफाई इट अखिलेश जी, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, आपने सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी करी है, ऑनरेबल कोर्ट पे। मैं जानना चाह रहा हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी है कि इसकी जांच होनी चाहिए और सुओ मोटो एक्शन ले एजेंसियां, ऐसा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट को आपके पास जजमेंट हो तो जो 86 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 86, उसको पढ़ लें, और जो इसका जिक्र किया है ललिता कुमारी केस का, मतलब कि कहीं करप्शन की अगर सुप्रीम कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट में क्या आया था? फाइनल वर्डिक्ट क्या था? फाइनल वर्डिक्ट देखिए जनाब, वो किस मामले में कोर्ट गए थे, क्या कोई जांच हुई थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब जांच नहीं हो सकती तो हम उसके करप्शन पे तो बात कर ही नहीं सकते। बिना जांच के कैसे कोई सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि करप्शन हुआ कि नहीं हुआ है? अगर आपको, सुनिए, अगर आप कहते हैं सब सही है तो जांच करा लो भाई ने।
उसमें नहीं, पर जांच उसकी होगी ना जहां गड़बड़ हुई हो अखिलेश जी। जांच मैं अखिलेश जी, आप बोले मेरे पे आप जांच करा ले, मैं बोलूं मैं आप पे जांच कर लूं कर दे, लेकिन आपने कुछ गड़बड़ करी होगी तो जांच होगी ना जी। सुप्रीम कोर्ट में सुनिए मैं बता रहा हूं गड़बड़ क्या है कि जो जहाज 526 करोड़ में खरीदने थे वो 1760 करोड़ में आपने खरीदे। कितने में खरीदे? जो जहाज 1760 करोड़ में आपने खरीदे। ये दिग्विजय सिंह 746 करोड़ लिख रहे हैं। सुन बीच में मुझे मैं गिना रहा हूं क्या आप ना दिग्विजय, आपको जब दाम पता है तो दिग्विजय सिंह को भी बता देते। दिग्विजय सिंह तो दाम पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 746 करोड़ के विमान कितने में खरीदे। दिग्विजय सिंह दाम क्यों पूछ रहे हैं जब आपको पता है दाम कितने ज्यादा करते हैं? थोड़ा सुन लिया करें क्योंकि आपको तकलीफें होने लगती हैं। नहीं, मुझे क्यों तकलीफ होगी सर? आज रफेल आया, मुझे क्यों तकलीफ होगी? अरे रफेल है तो चीन से खाली करा लीजिए ना जमीन, जाइए आप ही चले जाइए, कहिए रफेल आ गया खाली कर दो, मोदी से कहिए। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? परेशान नहीं हो रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। तो अरे आप 1.5 मिनट बोले सर। सुनना सीखे, आप बोल रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे 1.5 मिनट आप बोले, मैं तो आपने सुप्रीम कोर्ट को जब कोर्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सुओ मोटो एक्शन एजेंसियों को लेना चाहिए। आपका चैनल है, आप 1 घंटा बोलिए, रोका किसने? लेकिन जब आप नहीं सुना था, कोर्ट को कोर्ट किया मैंने तो तब बोला। समय दे तो मैं बोलूं। नहीं, आपने फिर आप उसको पॉइंट नंबर 86 में ले गए। मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। फाइनल वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? मैंने 2 केस चले सुप्रीम कोर्ट में, एक राहुल गांधी के चोर बोलने के ऊपर और एक रफेल को लेकर। अरे जनाब, आप जो जरा सुना करिए, अपनी रेतते रहते हैं। क्यों टेक्नोलॉजी नहीं ली? क्यों नहीं टेक्नोलॉजी ली? जितने फाइटर प्लेन्स की डील इंडिया में आज तक हुई है, सबकी टेक्नोलॉजी हमने ली है। और पहले वाली डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर थी, क्यों नहीं ली? पहले कहा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है, बाद में कहा कि नहीं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील नहीं है। क्यों एक बीच में रिलायंस आ गया? क्यों आपने 126 की जगह पे 2 स्क्वाड्रन 36 क्यों ली? सुनिए, क्यों आपने बैंक गारंटी सॉल्वेंसी क्यों नहीं ली? ये सब आपने 2019 में आप भी कह रहे थे हमारे चैनल में आकर, लेकिन पब्लिक ने तो कुछ पसंद नहीं करा इसको। पब्लिक, ये देखिए, ये पब्लिक की चीजें नहीं है। इसी तरह आप लोग तहलका जांच, तहलका में भी बोलते थे कुछ नहीं है, फैसला आया ना, सजा हो गई ना सजा। सीबीआई कोर्ट ने करी है जो सजा। जांच होगी, जब इसकी जांच होगी, अपना फ्री काम करती है। जब इसकी जांच होगी ना, इस डील की जब जांच होगी, मतलब आपने अभी आपने तहलका की वर्डिक्ट करा। तहलका जब एक्सपोज हुआ था तो हम भी उसके बड़े भागीदार थे। एक सेकंड सर, एक सेकंड। तहलका जब एक्सपोज हुआ था तो हम भी उसके एक बड़े भागीदार थे। मैं एक सेकंड। अभी आपने बोला, देखिए, यानी सीबीआई कोर्ट ने ही वहां पर वहां पे सजा दी है ना, यानी एजेंसियां ठीक काम कर रही है ना। आपने जांच जब होगी तभी तो कोई कोर्ट में मामला जाएगा। गौरव भाटिया अभी गौरव भाटिया बोलेंगे, आप एकदम आपको 5 मिनट मौका मिला है बोलने का। आप पहले 1.5 मिनट नॉन स्टॉप बोले हैं, उसके बाद मेरा सवाल जवाब दिए। शांत रहिए आप। गौरव भाटिया, डिस्टर्ब करते हैं आप। गौरव भाटिया, एलिमेंट हैं आप। हाँ, आपको तो मैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट रखूंगा। जो पत्रकार सवाल पूछता है वो आपको डिस्टर्बिंग एलिमेंट रखता है। हर नेता के साथ यही कहानी है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टर्ब करते रहते हो। देखो अभी साइलेंटली सुनो। ओके, गौरव भाटिया, अखिलेश प्रताप सिंह ने काफी कुछ बोला कि आप जांच करवा लें। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी कोर्ट करा। आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, क्रमवार तरीके से मैं बात कहूंगा, थोड़ा समय दे दीजिएगा। सबसे पहले तो आज देश गौरवान्वित है, हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो गया है। लेकिन आपने देखा होगा अमीर जी, जब रफेल आए तो वाटर गन सैल्यूट मिला, मतलब पानी के गोलों की सलामी मिली। उसकी वजह थी कि भारत तो गौरवान्वित था, लेकिन कांग्रेस हेडक्वार्टर में आग लगी हुई थी, कुछ लोगों के सीने में ज्वाला जल रही थी। कांग्रेस हेडक्वार्टर में कैसे आग लग गई? शांत करने के लिए ऐसे आग लग गई। आपने बिल्कुल सही बात उठाई अमीर जी। चुनाव 2019 का याद करिए, जगह जगह जाके 50 साल का परिपक्व बालक क्या कहता था? चौकीदार चोर है। आज पूरा देश कह रहा है कि चौकीदार तो चौकन्ना है, लेकिन राहुल गांधी निकम्मा है। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात कहता हूं, क्या राहुल गांधी का एक भी ट्वीट आपने देखा है? अगर देखा हो तो मुझे जरूर जानकारी दीजिएगा।
मेरे साथी हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी कहीं चीनी मरहम तो आप लगाने राहुल गांधी के तो ट्वीट नहीं का इंतजार चले कर रहे थे गौरव भाटिया? आपको लग रहा था जो राहुल गांधी हार गए, रफेल करते करते फेल हो गए 2019 के अंदर, वो आपको ट्वीट करके बधाई देंगे? आप उनके ट्वीट का इंतजार कर रहे थे? मैं क्यों, देखिए कई बार ऐसा होता है, उम्मीद मैं जरूर करता हूं जैसे कोई भी भारतीय करता है, क्योंकि ये हर भारतीय के लिए बड़ा ही गर्व करने वाला दिन है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको भी उम्मीद राहुल गांधी से है? एक मिनट अमीर जी, एक मिनट, हर लाइन पे टोकेंगे तो मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा। आप अपनी बात कहिएगा, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार जब राफेल पे बात करती थी तो कमीशन खोरी की बात करती थी, अपना कितना रुपया अंदर आएगा खानदानी चोर चाहते थे। मोदी जी की मजबूत नेतृत्व की सरकार आई, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई और आज राफेल आ चुके हैं। यही इनका कष्ट है, जो ये नहीं कर पाए वो मोदी जी ने करके दिखाया। और 3 बड़े परेशान हैं लोग, कौन कौन? चीन, आज चीन थर थर कांपेगा, सोएगा नहीं। पाकिस्तान में मातम मन रहा है और कांग्रेस हेडक्वार्टर में गांधी अखिलेश जी जवाब चाहे देख लीजिएगा उनको। अभी नहीं। आपने बोला अखिलेश प्रताप सिंह को 40 सेकंड दीजिए, फिर मैं आपके पास दोबारा आपको मौका दूंगा गौरव जी। 40 सेकंड अखिलेश जी। आप क्या माता समय आपने उन्हें दिया, मुझे अपनी बात तो रख लेने दीजिए। आपको भी मैंने नॉन स्टॉप 1.5 मिनट का ही समय दिया और उसके बाद आपको से मैंने सवाल जवाब करे। अब अखिलेश जी की बारी है। अखिलेश जी, आपके यहाँ मातम भी बन रहा है, आपके यहाँ धुआं भी निकल रहा है। आप लोगों ने तो नारा लगाया था चौकीदार चोर है, लगाया था कि नहीं लगाया? खुद इनके यहाँ निकल रहा है, क्योंकि भविष्य में निश्चित कभी न कभी इसकी जांच होगी ही। जब जांच होगी तो फिर क्या होगा, आंच कहां तक जाएगी, सबको दिख जाएगा। और ये जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, निश्चित रूप से ये जो कह रहे हैं, ये कांप रहा है, वो कांप रहा है, हम इतने तो सोक्ति में बातें नहीं करते। हमारा देश है, हमारे देश पे गर्व करते हैं। हमारे देश के लिए ऐसी वेपनरी आई है जो देश की आवश्यकता थी, और इस वेपनरी से हमारी ताकत बढ़ी है, इससे सैन्य ताकत, इसमें हमें गर्व है। लेकिन मुद्दे अभी वही हैं, चीन अभी वही डटा है, कोरोना अभी बढ़ ही रहा है। मैं आ जाऊं अमीर जी, फिर वही सब रोना गाना देखिए, मुद्दे वही हैं, बेरोजगारी वही है। इसकी जितनी आप तो समझदार आदमी है, राफेल से कोरोना थोड़ी भाग जाएगा, राफेल से बेरोजगारी थोड़ी भाग जाएगी। बात बताइए, 10 साल तक आप राफेल क्यों नहीं ला पाए? मैं प्रश्न पूछता हूँ, बताइए देश को, आज बताइए 10 साल तक राफेल आप क्यों नहीं ला पाए? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कितने राफेल आए थे 10 साल में जब आप सत्ता में थे? बताइए। चलिए, इधर उधर की बात मत करिए। ललिता कुमारी का जजमेंट आपको पता नहीं होगा क्या है? ललिता कुमारी के जजमेंट के बारे में मैं अभी बताऊंगा। आपसे पूछता हूँ, कितने राफेल लाई कांग्रेस पार्टी? मुझे भी पता है। वो जब डील हो चुकी थी, सुनाइए, उस डील को फिर आपने क्यों कैंसिल किया? डील हो चुकी थी, सुनिए, आपने बताइए। सुप्रीम, मैं उत्तर करता हूँ। अरे आपको कुछ नहीं पता, आप बिना पढ़े लिखे बैठ गए। अनिल जी, मैं उत्तर दे दूं। बिना पढ़े लिखे बैठे हैं जनाब। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट के बारे में पता है आपको? सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है मैं बताता हूँ अनिल जी। अब आपने जो पूछा सुन लीजिए। तो मैंने पूछा कितने राफेल लेके आए थे 10 साल में? वही तो बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अब आप तो बता दीजिए ना, 10 साल में कितने राफेल लेकर आए थे, वो कहाँ तक पहुंची थी? बताइए, 20 साल बाद आ रहा है इंडक्शन के। आप दाम बताइए, आप दाम बता दीजिए। टेक्नोलॉजी मैं बताता हूँ, चलिए अब मैं टेक्नोलॉजी उत्तर दे देश के लिए नुकसानदायक थी क्या टेक्नोलॉजी? अरे छोड़िए, आप टेक्नोलॉजी का टी नहीं जानते। देश के लिए नुकसानदायक थी क्या? आपको टेक्नोलॉजी का टी नहीं पता है, इटली का टी पता है, मुझे पता है। अरे वाह, मैं उत्तर दे प्लेन खरीद लें, उसकी टेक्नोलॉजी भी ना लें। ठीक है, अब गौरव भाटिया को, अखिलेश जी अब आपने सवाल पूछ लिया टेक्नोलॉजी के ऊपर भी। द्रोही थी क्या? ओके, गौरव भाटिया जवाब। गौरव भाटिया से सुनिए एक सेकंड। हाँ, आप सुनिए अखिलेश जी, बिंदु और तरीके से उत्तर दीजिए। जवाब दीजिए, रुकिए, आप चुप हो जाइए। अमीर जी, इनको चुप कराइए। अखिलेश जी, अब आप सुनिए ना गौरव भाटिया को भी। नहीं हो सकती, ये दिक्कत है इनकी। मैं अनुरोध कर रहा हूँ। ठीक है, 10 सेकंड दे दीजिए आप। 10 साल तक इस सवाल का भी जवाब दीजिए, 10 साल तक क्यों नहीं लाए थे? आपने टेक्नोलॉजी क्यों नहीं ली? क्या वो टेक्नोलॉजी भारत के लिए राष्ट्रद्रोही थी? क्यों आपने डील को कैंसिल करके नई डील की? और क्यों 3 गुने दाम पे लिया? और क्यों एचएएल को न दे करके रिलायंस को दिया? ये 4 सवाल का पहले जवाब दीजिए, फिर 5 और बाद में पूछूंगा। पहले 4 सवाल का जवाब दीजिए, पॉइंटेड दीजिए। क्या वो टेक्नोलॉजी गद्दारी थी? चुप हो जाइए। अखिलेश जी, आपने 10 सेकंड मांगे थे, मैंने 25 सेकंड दे दिए। अब जवाब सुन लीजिए अखिलेश जी, शांत। गौरव जी देखिए,
क्रमवार तरीके से पहली बात इन्होंने कही कांग्रेस डील कर रही थी, तो सर्वोच्च न्यायालय का पृष्ठ 19 क्या कहता है अमीर जी? कहता है कांग्रेस के समय में जो डील हो रही थी वो खत्म हो गई थी, पढ़ लीजिएगा पृष्ठ 19। दूसरी बात, रेट पे इन्होंने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जो डील एनडीए की सरकार बीजेपी की सरकार कर रही है वो यूपीए की डील से बेटर थी। और सबसे बड़ी बात है आज राफेल आ गए, ये पेपर पे महल बनाते थे जो कभी हुआ नहीं। तीसरी बात, सीएजी ने क्या कहा? सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि जो डील हमने करी वो करीब 2.5 से 3% सस्ती थी यूपीए की डील से, और अगर उसके फिटमेंट देखे जाएं तो वो 15 से 17% कम की थी। तीसरी बात, जांच की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं, पीआईएल फाइल हुई, सीबीआई की जांच हो अखिलेश जी, एक बार नहीं 3 बार। एक बार करी मनोहर लाल शर्मा ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ये जो डील हुई है ये देश के हित में है। इससे पहले की सरकार आपके जिक्र करते हुए सो रही थी और जहाज नहीं ला पाई, उसके बाद 2 पिटीशन डली, दोनों डिसमिस हुई। 3 बार ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में जा चुका है और तीनों बार मोहर लगी है कि ये सरकार ईमानदारी से काम करती है, दीमक की तरह देश को नहीं खाती है। और अंत में एक बात कहूंगा, ये इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? देश की खुशी में खुश होना सीखिए। कांग्रेस पार्टी को थप्पड़ पड़ा 2019 के चुनाव में अमित देवगन जी, ये कहते थे प्रधानमंत्री चोर है, जनता ने ऐसा थप्पड़ मारा, सूजन आज भी है, और इसीलिए कहते हैं सीख जाओ वरना ऐसा ना हो कि देश निकाला हो जाए। आज राफेल आया, खुशी का दिन है, पनौती बन के दुख की बात मत करिए, खुशी बनाइए देश के साथ। अखिलेश जी जवाब, अखिलेश जी जवाब। देखिए, इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है, इनको तो हर चीज का इवेंट करना है। पहले बोलते थे कि दाम ये है, फिर बोलते थे कि हमने कोई ओवर रूल नहीं किया है, न कैबिनेट कमेटी को किया है न एक्वायरमेंट कमेटी को किया है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कागज जो आ गया ये क्या है, तो अफिडेविट में दे रहे हैं कि फाइल चोरी हो गई है, ये फाइल चोरी हो गई है, कागज चोरी हो गया है। ये रिकॉर्ड बोले हैं कि कागज चोरी हो गया है, सब झूठ पकड़ा जाता रहा और अदालत को बता देते हैं कि कागज दिखाइए जरा, जनता देखिए कैसे किस तरह से सरकार किस तरह से झूठ बोलती है। देखिए जनाब, जहाज की क्वालिटी के ऊपर किसी, प्लीज मैंने बीच में आपके नहीं बोला था, सूजन कम कर लीजिए, सच्चाई भी बता रहा हूं मैं। 5 सवालों में से कोई जवाब नहीं दे पाया, के चेहरे पे कोई जवाब नहीं दे पाया। टेक्नोलॉजी सूजन वही है, आप ही लोग तो एक राष्ट्रभक्त हो, तब सूजन बनेगी। चुपके चाइना को नहीं, मंदिर की डेट और राफेल का रेट पूछा था ना, सुनो क्या हुआ? अब एक काम करो, मंदिर की डेट भी आ गई, राफेल का रेट भी आ गया। बोलो भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, सुनिए एक काम और करिए ना बोलो, क्या आपसे सवाल पूछना क्या गुनाह है? अरे मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया ना अमीर जी भाई, मैं आपसे पूछता हूँ, आप दलाली क्यों करते हैं? आप दोनों लोग चिल्लाइए, आप दोनों लोग चिल्ला लीजिए। कांग्रेस पार्टी, आप मतलब आप नहीं, कांग्रेस पार्टी दलाली क्यों करती है? सुनिए, दलाली के बिना क्या काम नहीं चलता? चलो पता नहीं अभी किस पार्टी में आप रहोगे, कहां जाओगे, ज्यादा ना बोला करो किसी पार्टी। अरे हमारा छोड़िए, हम तो कह रहे कांग्रेस पार्टी रहेगी कि नहीं रहेगी, पता नहीं अखिलेश जी, कांग्रेस पार्टी की अर्थी जाए धीरज और हम लोग उस पर फूल डाले। छोड़िए बात को, और सुनिए मैं बोलना सुन लीजिए, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। अब इतना सब कुछ आगे, आप इतना उत्साहित हैं, देश भी उत्साहित है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। मोदी जी से कहिए, और मोदी जी के मंत्री उसके ध्यान से सुनिए भाई, आपकी बात कर रहा हूं। हम लोग उत्साहित हैं, ये कह रहे हैं मोदी जी, अरे अखिलेश जी, मोदी जी से कहिए, मोदी जी से कहिए कि वो चीन का नाम लेके कहें, चीन तुम भारत की सीमा से बाहर जाओ। पार्टी मीटिंग के बाद जो प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया है, एक बार बोल दें, चीन का नाम की बात में सोनिया गांधी से कहने की हिम्मत है, चीन का नाम तो लिया था, चीन का नाम लेंगी, एंटोनिया माइनो का लेंगी चीन का नाम, घूसखोरी करी, 90 लाख में ईमान बेचा तुम लोगों ने, शर्म नहीं आती तुम्हें? राफेल आ गया, शर्म नहीं आती? अजय लोग को मैं लेके आता हूँ अब मैं अजय आलोक को चर्चा में लेके आता हूं। लेकिन अखिलेश जी, आपने 2 पॉइंट उठाए। एक आपने पॉइंट उठाया कि ये पूरा स्क्वाड्रन क्यों नहीं आया,
136 क्यों आ रहे हैं अभी, 126 क्यों नहीं आ रहे? और उसके बाद आपने बोला कि आपने डील को क्लोज कर दिया था, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक और आपकी जानकारी, अखिलेश जी अभी आप और गौरव भाटिया 5 मिनट बोलते रहे, उससे पहले आप 2.5 मिनट बोलते रहे, मैं बीच में इंटरवीन नहीं करा। आप रुकिए, शांत रहिए। अब अखिलेश जी शांत रहिए, एक सेकेंड। मैं अजय लोग को ले रहा हूँ, वो कायदे से इंतजार करे 22 मिनट से अपनी टर्न का। लेट्स रिस्पेक्ट दैट मैन ऑल्सो ना, जो अपनी टर्न का 22 मिनट से चुपचाप इंतजार कर रहा है। डॉक्टर अजय आलोक, मैं आपका रुख करता हूं, लेकिन 2 बातें कही। एक, अखिलेश प्रताप सिंह ने कि हमने, कांग्रेस ने डील को क्लोज कर दिया था, यानी डील क्लोज हो गई थी, लेकिन ये जानकारी जो मेरे पास है और जो आपके पास भी होगी अखिलेश जी, कांग्रेस ने डील को क्लोज नहीं किया था, जबकि एके एंटनी ने यह कहा था कि अभी हमारे पास फिलहाल उतने फंड्स नहीं है कि हम राफेल को ले सके। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो अपना वर्डिक्ट दिया वो हमारे सामने है। क्या आपको लगता नहीं है अजय आलोक, कांग्रेस अपनी हार से सीख नहीं रही, या फिर कांग्रेस राफेल को अभी भी छोड़ना नहीं चाहती? उसे लगता है 2024 में उसका काम बन सकता है, या फिर बिहार चुनावों में उसका खेल हो सकता है? अमित जी, सच पूछिए ना तो 2019 से इस राफेल पे कांग्रेस से बहस कर करके ना, अब सारे बहस में मुझे नींद आती है। क्या फायदा बहस करके, सुधरना तो है नहीं, वो ढाक के 3 पात ही रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी हम लोग के साथ बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी बात कही है अखिलेश जी, बड़ी अच्छी बात कही है। डील क्लोज की बात मत कीजिए। इन्होंने कहा मुझे गर्व है कि हमारी पार्टी ने इसे सेलेक्ट किया था। अद्भुत कांग्रेस पार्टी है भाई। वेपन सिलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी करती है, या वेपन सिलेक्शन आर्म फोर्सेस की विशेषज्ञ कमेटी करती है? हाँ, आर्म फोर्सेस की वेपन सिलेक्शन कमेटी जब भी वेपन सेलेक्ट करती थी, उसमें से माल कहां मिलेगा ये कांग्रेस पार्टी जरूर सेलेक्ट करती थी, और उसके तहत किया होगा। अब कहते हैं 5 प्रवक्ता 1 नेता, या 6 नेता पकड़ लिए, राहुल गांधी को इंक्लूडिंग, हर एक का वर्षन अलग अलग है। कोई कहेगा 740 करोड़, कोई 646 करोड़। राहुल गांधी के खुद के 5 प्राइसेस थे, राहुल गांधी खुद 5 दाम बोल रहे थे। वो पुरानी बात हो गई है। मैं अब आगे भविष्य की बात कर रहा हूं, 2024 की बात कर रहा हूं, जो कि काफी दूर है, और बिहार चुनाव की बात कर रहा हूं। भैया, बिहार चुनाव की कहां बात कर रहे हैं? इधर राफेल लैंड हुआ इंडिया में, उधर कांग्रेस पार्टी क्रैश कर गई। ये क्रैश करने के लक्षण तो हैं। ये जितने अखिलेश जी बोल रहे हैं, कांग्रेस के अन्य नेता बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये सब क्रैशिंग के लक्षण है? अरे आम देशवासी खुश है कि भाई 1999 से चला हुआ प्रकरण 21 साल के बाद आज 2020 में हमारे पास राफेल आ गया। दूसरी बात, 526 करोड़ में आप जो खरीद रहे थे वो रेल के डब्बे थे। अभी जो आ रहे हैं 36 विमान, जिनकी जो भी कीमत हो 1600 1700, मुझे नहीं पता, आप लोग ज्ञानी है, कांग्रेस पार्टी के लोग ज्यादा पता होगा। ये बिल्कुल मॉडिफाइड वर्जन है, फुली लोडेड है, जिसको कहते हैं लोडेड वर्जन ऑफ राफेल है, जो हमारे पास आए अत्याधुनिक है। अब इसको समझ में नहीं आती, इसको समझा के 1.5 साल हो गए। वही बात पे आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हम लोग समझा दें, आप समझा दें, कभी नहीं समझेंगे। इसलिए पूरे डिबेट में सबको नींद आएगी। छोड़ दीजिए इन लोग को इनके हाल पे, करने दीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह, आपने कब डील क्लोज करी थी, तारीख बताइए जरा। आपने बोला कि हमने डील क्लोज कर दी थी राफेल की, कब तारीख डील आपने क्लोज करी थी राफेल की? उस समय के विदेश सचिव और जो दौरे हुए थे वो सारे ऑन रिकॉर्ड हैं। ये विदेश सचिव का वीडियो मैं देख रहा हूँ, ये जो बोल रहे हैं राफेल के जाने के पहले फ्रांस में, वो सब निकाल के दिखा दीजिए, समझे जनाब? नहीं, आप मुझे बताइए, आप मुझे तारीख बताइए ना। कांग्रेस के शासन ने 2000 से राफेल चाहिए था, 2000 से राफेल चाहिए था, 2007 में आपने प्रक्रिया को शुरू किया, माना बात को। जहाज की बात कर लीजिए, कब क्लोज हुई बताइए, आप तारीख बताइए। आप मुझे तारीख बताइए ना। आपने बोला कांग्रेस ने डील क्लोज कर दी थी, कांग्रेस ने डील कब क्लोज करी थी, तारीख बताइए। जो है वहां के प्रेसिडेंट इंडिया, मैं वहां के प्रेसिडेंट नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कांग्रेस की सरकार ने डील कब क्लोज करी थी, तारीख बताइए। सरकार थोड़ी सी जहाज की बात कर ले तो अच्छा रहेगा। ये डील फाइनल करके नोटिस लग गया था कि नई सरकार अब इसे परचेज करेगी, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर था, और वो ऑन रिकॉर्ड है पत्रावलियों पे। आपने अचानक क्यों सारे प्रस्तावों को निरस्त करते हुए कैंसिल किया?
नया जो एक आपने एग्रीमेंट किया, गौरव भाटिया न बोलने दोगे न कुछ करोगे आप। देखिए मैं तो कह रहा हूं, आपने न प्रोक्योरमेंट कमेटी की बात की और न अपने कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की बात की, सीधे प्रधानमंत्री ने डील कर ली। मैंने कहा टेक्नोलॉजी क्यों नहीं ली, मैंने कहा कि क्यों एचएएल को नहीं दिया। अरे चलिए, ये सब बड़े मुद्दे। एक सेकंड, आपने क्या बोला? आपने क्या बोला कि हमने डील क्लोज कर दी थी? एक सेकंड, आपने क्या बोला? हमने डील क्लोज कर दी थी, हमने पेपर हैंड ओवर कर दिए थे नरेंद्र मोदी की सरकार को। एक सेकंड गौरव भाटिया, रुक जाइए अभी, आप रुक जाइए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज देश के सामने जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला अखिलेश जी ने, यही बोला अखिलेश जी आपने। फाइनेंशियल मैटर था, इसलिए चुनाव में जब आ जाते हैं तो अच्छी सरकारें छोड़ देती है अगले सरकार के ऊपर कि ये हो गया, अगली सरकार। अब मैं आपको सच्चाई से थोड़ा रूबरू कराता हूँ अखिलेश जी। अब लेट्स गेट टू द फैक्ट। अखिलेश जी अब आप शांत रहिए, आपने बोला, मैंने सुना आपकी बात को। अखिलेश जी हियर मी आउट, अखिलेश जी हियर मी आउट। अमित जी, आप और सच्चाई, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है ना। मैं और सच्चाई साथ में चल ना, आपको कुछ भी लग सकता है, आपके लिए सच्चाई का पहलू कुछ और होगा। अरे वाह, तो दाम बता दीजिए ना कितने का लिया गया। ना एक सेकंड अखिलेश जी, मुद्दे पे आइए। मेरे को टारगेट करने से आपकी 5 सीटें बढ़ रही हो तो कर लीजिए टारगेट। 2019 में भी आपने खूब टारगेट करा, उस कंपनी रिलायंस को क्यों दिया? सीटें आपकी 52 नहीं आई, छुपाते रहे। एक सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एडीएजी ग्रुप है। और अब मैं आता हूं एके एंटनी को। आई एम कोटिंग एके एंटनी व्हाट ही सेड। होल्ड ऑन अखिलेश जी, व्हाट एके एंटनी सेड इन February 2014। AK Antony said it is a headline in Indian Express। आप उस आर्टिकल को खोलिए और पढ़िए। No money this fiscal for Rafale jets। मिस्टर AK Antony said this sir। और आप यहां पर कह रहे हैं कि हमने डील को क्लोज कर दिया। तो 2014 में हमने बोला था कि मोदी सरकार आएगी या जो भी सरकार बनेगी 2014 के बाद वो इस डील को आगे बढ़ाएगी। AK Antony ने फरवरी 2014 में बोला था। फरवरी 2014 चुनाव हुए, चुनाव की अधिसूचना मार्च में जारी हो जाती है, आपको ध्यान होगा। चुनाव की अधिसूचना मार्च में जारी हो जाती है। फरवरी महीने के स्टार्टिंग में AK Antony ने बोला नो मनी दिस फिस्कल फॉर रफेल जेट, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास पैसे नहीं है रफेल के लिए। 2014 की ये कहानी है, हमारे पास पैसे नहीं है रफेल जेट्स के लिए। दिस इज द हार्ड फैक्ट, ये है सच्चाई, ये है सच्चाई। अमीश देवगन जी, पुरानी डील फिर क्यों कैंसिल की, फिर नई क्यों की? अभी तो आप कहते हैं हम डील करके बैठे थे। अखिलेश जी ये तो कमाल है, आपका एक गोल पोस्ट एक्सपोर्ट होता है, आप दूसरे पे जाते हैं। मैं कह रहा हूं फिर मोदी जी ने क्यों पुरानी डील कैंसिल की, क्यों आप की? डील को रो रहे हैं, अब तो रफेल आ रहे हैं। फिर नई क्यों की? मैं आ जाऊं अमीश जी, फिर नई क्यों की? ओके, ये तो बताइए। और यही कागज जब मीडिया में घूम रहा था तब सरकार ने कहा कि कागज गुम हो गया है। पहले कहा कि मत मारिए, इस तरह के अखिलेश जी अब आपने बोला गौरव भाटिया 40 सेकंड। गौरव भाटिया देखिए, सबसे पहले तो इनके झूठ पकड़िए आप, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमने डील करी। मैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का एक लाइन पढ़ता हूं, उसमें लिखा है, कोट कर रहा हूं, द हार्ड फैक्ट इज दैट not only was the contract not coming forth but the negotiations had come practically to an end। जो ये कर रहे थे negotiations वो खत्म हो गई थी। दूसरी बात इन्होंने प्राइस की करी। चलिए पृष्ठ 22 पढ़िए आप जजमेंट का। पृष्ठ 22 में लिखा है जो एनडीए ने करा अमीश जी, उसमें कमर्शियल एडवांटेज है भारत को हमारी डील में। इनकी डील से बेटर है, इनकी डील तो आई नहीं। चची की मूछे होती तो चचा कहलाती, वो वाली बात ये कर रहे हैं, लेकिन हमारी डील तब भी बेटर थी। सीएजी रिपोर्ट में भी यही कहा गया। और सबसे बड़ी बात है, अरुण जेटली जी ने भी जब राफेल में चर्चा हो रही थी, उनको याद करते हुए कहूंगा, श्रद्धेय अरुण जेटली जी ने कहा था पैसे का गणित तो समझ में आता है कांग्रेस को, पर देश से जुड़े सुरक्षा के मुद्दे नहीं समझ में आते हैं। और यह आज भी उतना ही सत्य है कि जब भी देश की सुरक्षा की बात आएगी तो कांग्रेस पार्टी पहले कहेगी डीलर लाओ, मेरी कमीशन दो, मेरी जेब नहीं भरी तो कोई यहां पे डिफेंस डील नहीं होगी। चाहे संजय भंडारी रॉबर्ट वाड्रा के लिंक हो, चाहे क्रिश्चियन मिशेल में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कमीशन खोरी करी हो। जब हमारे देश के जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट ये नहीं दे पा रहे थे, तब वीवीआईपी चॉपर ला रहे थे। और नरेंद्र मोदी जी ने कि रफेल आए, आपके बुलेट प्रूफ जैकेट। इन्होंने कहा डीलर, इसीलिए तो रिलायंस को दिया, एचएएल को लेकर के।
अरे भैया यही तो है पता डीलिंग। ना हो तो यही मत तीन बोला चीज़ों करिए। मैंने अच्छा बोला था भाई। जजमेंट में कहा ये- इंडिया, बताइए तुम इतना सही ये रो क्यों होता रहे क्या हो? है? इतना सही आईओपी हो क्या तो है? रो क्यों रहे हो? आईओपी बताइए एक क्या है? शब्द मैं बोल पूछ रहा हूँ आपसे। और अरे आप चुप जा रहे बेतुकी हो। बात करते हैं एक अखिलेश जी। शब्द बोल रहा हूँ और रोने लग रहे हो। प्लीज सुना करो। आप जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है आप क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, कि सोनिया जब गांधी की न्यायालय चलाएगी देश को। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है बताइए, चलिए दर्शकों को पढ़िए। अरे आप पढ़िए लिखिए, पढ़ दे रहा हूँ, सुन लो। हाँ, सुन लो। पढ़िए, Point चलिए number चुनौती 86, दे रहा सुनिए, हूँ, पढ़िए सुनिए। पढ़िए क्या कहा? रफेल का जजमेंट पढ़िएगा। Even proceeding on the basis that the petitioner's complaint and FIR ये must be रफेल के जजमेंट में registered। कहा है। ललिता कुमारी और क्या बोल रहे हैं भाई? KM जोसेफ, क्या बोल रहे जस्टिस हैं? KM इनको पता ही नहीं है। अरे जस्टिस KM जोसेफ, पता ही नहीं है आपको। अरे सुनिए। हाँ, मेजॉरिटी जजमेंट पढ़िए। साहस है। हाँ, वही बता रहा हूँ, वही पढ़ रहा हूँ। हाँ, वही नहीं बता रहे आप, गलत बता रहे दर्शकों को। KM जोसेफ सुन लीजिए। ये मेरे हाथ में है अमीर जी, देखिए इनका कुछ नहीं हो सकता। An FIR must be registered as it मैं आ जाऊं purports अमीर to जी। disclose considerable दर्द बहुत offense है। and the court must पूरा order गांधी that परिवार will आज not सदमे be में है a- अमीर जी। ओके, मैं अजय आलोक को लेके आता हूँ। एक सेकंड गौरव भाटिया, अजय आलोक को लेके आता हूँ। अजय आलोक रिस्पॉन्ड टू दिस, देन शंकर प्रसाद जी मैं आपको लेके आ रहा हूँ क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गया। आई गेट यू आल्सो। अजय आलोक जी। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट सा मानना है कि आज राफेल के आने से हमारी भारतीय सेना की ताकत बढ़ी है, वायुसेना की ताकत बढ़ी है, देश का मनोबल ऊंचा हुआ है। और मत भूलिए कि मनोहर पारिकर हमारे दिवंगत रक्षा मंत्री, आज उनको श्रद्धांजलि है ये सबसे बड़ी, क्योंकि उन्होंने ही डील साइन की थी रक्षा मंत्री की। कांग्रेस अभी भी दाम पूछ रही है, अभी भी कह रही है गड़बड़ हो गई। छोड़िए कांग्रेस पार्टी को पूछता कौन है? हाँ, यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में 52 के लायक भी नहीं रहेंगे। मतलब देश की रक्षा और संप्रभुता में भी ये मजाक उड़ाते हैं। ये कहते हैं कि 5 राफेल आ गया, चीन को बोलो कि भाग जाए। 5 राफेल आ गया, चीन को बोलो पेंगोंग खाली कर दे। ये कटाक्ष है, ये राफेल पे कटाक्ष कर रहे हैं। ये हल्की बात। ओके अखिलेश जी, अजय आलोक को कह रहे हैं इस तरह की हल्की बात क्यों करते हैं आप? यही बात तो कहा उन्होंने, आपके भाजपा के प्रवक्ता ने, कि चीन थर थर कांप रहा, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। ये कहने की अगर ये इस तरह बता रहे तो बोलो फिर छोड़ के चला जा चीन। इन्होंने बोला, मैं तो फिर तो चीन थर थर कांप रहा था, हमारे भूभाग में क्यों बैठा है? चीन तो बिल्कुल थर-थर कांप ही रहा है, कोई हमारे भूभाग में नहीं बैठा है। अगर ये आपके शासन में चीन आ गया था भूभाग में, तो हमारे भूभाग में क्यों बैठा है? आपके शासन में लगातार चीन ने हमारी जमीन हड़पी और आपने ये सब बातें तब बोल रहे हैं जब हमारे साथ सेना के इतने बड़े पूर्व अधिकारी बैठे हैं। देखिए, कुछ टेक्निकल बातें कर लें अखिलेश जी, आप ये बातें तब बोल रहे हैं कि चीन हमारे भूभाग में, जब हमारे साथ हमारे बीच में हम सबके वरिष्ठ सेना के पूर्व अधिकारी बैठे हैं। हम ये तब बातें बोल रहे हैं चीन हमारे भूभाग में। इन्होंने सरकार, आर्मी चीफ सब कह चुके हैं, ये खुद बता चुके हैं। सब लोगों को पता है कि चीन हमारे भूभाग में है। ओके, मैं शंकर प्रसाद को लेकर आता हूं ना। शंकर प्रसाद कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं शंकर प्रसाद, देश आपको सुन रहा है। अब लेट शंकर प्रसाद मेक हिज पॉइंट। ओके शंकर जी। ओके, आप लोगों ने शंकर प्रसाद जी को चीन का अगर नाम लेना होगा तो वो ले लेंगे, वो उनका प्रोगेटिव है ना अखिलेश जी। क्यों नहीं लेंगे भाई? चीन हमारे साथ गुस्ताखी करे, प्रधानमंत्री नाम नहीं लेगा। अमेश जी, आपने पॉलिटिकल बात काफी कर ली, सारा प्रोग्राम आपने पॉलिटिकल बातचीत में निकाल दिया। आप बैठे हुए हैं डिबेट के अंदर, बोला जा रहा है चीन हमारे भूभाग में है, राफेल से कोई चीन डर रहा है, मजाक उड़ाया गया एक तरह से उस बात का। अरे भाई आप सुन तो ले, 1 मिनट सुन तो ले जरा, 1 मिनट सुन लीजिए। देखिए, इस समय आपने पूरा समय बिता दिया सिर्फ दाम के बारे में। दाम का एक छोटा सा चुटकुला और सुनाता हूं आपको अभी मैं जी। देखिए, राफेल इज एन ओमनी रोल एयरक्राफ्ट विच कैन कैरी आउट 4 मिशंस इन 1 सॉटी। इसके साथ 4 किस्म के हमारे पास हथियार हैं, बम हैं। एक है मीटोर, एक है स्कैल्प, एक है मिका, एक है हैमर। किसी को आप में से पता है कि एक एक मिसाइल की कीमत क्या है? आप बात करते हैं जहाज़ों के, जहाज़ की कीमत की तो बात पुरानी हो गई भाई। आज ज़रा आप देखिए, एक एक मिसाइल जो फायर होगा इस एयरक्राफ्ट से, उसकी कीमत क्या है? वो करोड़ों में, लाखों में एक एक मिसाइल की कीमत है। आपको मालूम है क्या? ज़रा ये पता करके सबको बताइएगा क्या।
लेकिन आप समझिए इसको कि बात हो गई पैसे की, वो खत्म हो चुकी, पुरानी हो गई। अब बात कीजिए आज की इसकी क्षमता क्या है। एक मिनट जरा ठहर जाइए, पूछ लीजिए, जरूर अवश्य पूछिएगा, अगर रमेश जी इजाज़त देंगे तो अवश्य पूछिएगा। देखिए इस समय हमें ये सोचना है कि इस जहाज़ के आने से भारत को क्या फ़ायदा हुआ, दुश्मनों के अंदर क्या बौखलाहट पैदा हुई, उससे क्या हमें लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में, इमीडिएट में कुछ फ़ायदा होगा। इसको तीन तरीके से देखिए, क्या इमीडिएट में फ़ायदा होगा, कि शॉर्ट टर्म में फ़ायदा होगा, कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा। इन सब चीज़ को मिला के ये बड़ी गंभीर चीज़ हो। देखिए सब लोग यहाँ से बुजुर्ग बैठे हैं। बड़ी खबर, बड़ी खबर, राहुल गांधी ने 7:30 बजे यानी अब से ठीक 7 मिनट पहले ट्वीट करा है और इंडियन एयरफोर्स को राफेल की बधाई दी है। लेकिन सवाल भी पूछे हैं, 3 सवाल पूछे हैं कि ये एयरक्राफ्ट 1670 करोड़ का क्यों है, 36 एयरक्राफ्ट क्यों आए जबकि 126 आने चाहिए थे। इनकी सरकार के पास तो 26 लाने के भी पैसे नहीं थे, जो AK एंटनी साहब, इंडियन एक्सप्रेस में मैंने आर्टिकल पढ़ा और आपको भी बताया। Why was bankrupt Anil given a 30,000 crore contract instead of HAL? ये सवाल पूछे। गौरव भाटिया, your first reaction to राहुल गांधी ट्वीट। 3 सवाल, एक एक करके जवाब। नेहरू, मैं दे रहा हूं। नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, भारत में राफेल आने का जश्न मनेगा, वो मातम मनाएगा। ऐसा ये है राहुल गांधी। नाम सुनते ही भाजपाइयों के चेहरे के हवाइयां। अरे चुप हो जाइए, चुप कराइए अनिल जी, इनको चुप कराइए। आग लगी हुई है, पानी हो तो दे दीजिए, थोड़ा बहुत डाल दीजिए। इनके दिल में बड़ा बीजेपी वालों की हवाइयां हो जाती है राहुल गांधी का नाम सुनते ही। गौरव भाटिया, अजय आलोक आपसे भी जवाब लूंगा मैं। गौरव भाटिया, आप लोगों की हवाइयां उड़ जाती हैं जब राहुल गांधी का आप नाम सुनते हैं। अखिलेश जी ने ये बोला। और क्या उड़ी रही है, देख नहीं रहे? ठीक है अखिलेश जी, सुन ली। अरे चलिए, सुन ली सर। आप देश हित का सवाल प्रश्न आपने भाटिया से किया, वो हुआ कर रहे हैं। आप सुनिए, धुआं ऐसे नहीं बोलते किसी को। मैं बताता हूँ, चुप, शांति रखिए, शांति। हाँ, लकवा मारे दिमाग को कि सोच ही ना पा रहा मैं क्या बोलूं। ऐसा क्यों बोलेंगे अब किसी के दिमाग को लकवा मार जाए? अखिलेश जी चलिए, लकवा तो जिसके 50 साल के अपरिपक्व बालक के दिमाग को मारा हुआ है। राहुल गांधी के दिमाग को तो लकवा रोज ही मार जाता है, वो चलता ही नहीं है बेचारा, वेंटिलेटर पे है राहुल गांधी। राहुल, मैं उत्तर देता हूँ, अमीर जी प्लीज, मैं उत्तर देना चाहता हूँ। गंभीर बहस करिए, हल्की बहस मत करिए। चुप हो जाइए, आपको टेक्नोलॉजी का टी नहीं पता, इटली का टी पता है आपको। आप चुप हो जाइए, मैं उत्तर दे रहा हूँ। राहुल गांधी से बड़े नेता आप नहीं है। अरे आप बताओ, ये किस जनरेशन का फाइटर प्लेन है? आप बताओ, तुमको बड़ी जानकारी है। ये राफेल 4.5 जनरेशन। और राहुल गांधी कौन से जनरेशन का है? बाबा आदम के जनरेशन का। सुना? चुप 4.5 जनरेशन। नहीं पता तो मत बोला करिए, चुप हो जाइए। जानते कुछ हो ये लीजिए, अभी अब क्वेश्चन बदल दिया। आप बताइए, कितना है? आप बताइए, राफेल का पूरा नाम क्या है? बताइए, राफेल का पूरा नाम बताइए, कंपनी का। राफेल का पूरा नाम बताइए। अरे सर, ये कौन बनेगा? करोड़पति खेलना बंद करिए। राफेल का पूरा नाम बताइए, राफेल का वेट बताइए, राफेल की कीमत बताइए। कौन बनेगा करोड़पति? खेल रहे हैं आप इस बहस के अंदर। और आपने अखिलेश जी बोला कि उनके दिमाग को लकवा मार गया। लकवा कितनी गंभीर बीमारी है पता है? मुझे लगता है किसी को भी इस तरह से नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए। गंभीर चर्चा कर लूं, बौखला गए हैं, बौखला गए यार। नेहरू जी आ जाते हैं। चुप करिए, चलिए, दीमक है आप लोग, खानदानी चोर कहीं के, खानदानी चोर। अखिलेश जी, आपने गौरव भाटिया नहीं पता तो हम आपको आपकी भाषा में जवाब देंगे। गौरव भाटिया, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अजय आलोक भी इंतजार कर रहे हैं कुछ कहने के लिए। नेहरू जी नहीं होते ना, मैं उत्तर देना चाहता हूँ। पकौड़ा तलते मिलते। ठीक है अखिलेश जी, कौन? बिल्कुल, आपने पकौड़े भी तलवा दिए, लकवा भी मरवा दिया, अब हो गया। सत्ता में बैठे। ओके, मैं अब डिबेट को जो चलता है ईमानदारी से रुपया कमाता है, दलाली नहीं करता गांधी परिवार की तरफ से। रिलायंस को दिया, दलाल है गांधी परिवार, दलाल खानदानी चोर कहीं के, खानदानी चोर है गांधी परिवार। क्यों नहीं दिया? अरे पकौड़े वाला ईमानदारी से रुपया कमाता है, दलाली नहीं करता। एंटोनियो माइनो और राहुल विंची की तरह, समझे? आग लगी, पानी डालू, एंटोनियो माइनो और बरदाना राहुल विंची को।
चलिए अभी जी प्लीज मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, इनको चुप कराइए। आग लगी हुई है इनकी छाती में, आज जल न जाए भस्म हो जाएंगे, भस्म भारती बना के बाद में इनकी बनाएंगे। चुप हो जाइए, लकवा मारा राहुल गांधी को, दिमाग को भी शरीर को भी। चलिए मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं। भाषा के स्तर को अगर हम बेहतर करें तो बहस में बेहतर है, लेकिन 2019 में कांग्रेस ने, मैं अजय आलोक आपके पास फिर भी 40 सेकंड आता हूं, 2019 में कांग्रेस ने पूरा गाया चौकीदार चोर है, और क्या क्या नहीं बोला गया इस चुनाव के 2019 के चुनाव के अंदर राफेल को लेने की बात। लेकिन अब उसके 1 साल 1.5 साल बाद भी वही कहा सुई वहीं की वहीं उठकी हुई है। कांग्रेस बेहतर नहीं होना चाहती या बेहतर दिखना नहीं चाहती? अजय आलोक 30 सेकंड। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं आपसे और सारे दर्शकों से। अभी भी आपने कहा राहुल गांधी का ट्वीट आया, भाई अजीब हालत है, मतलब राजनीति में अब तो उल्टी गंगा बहने लगी। आज तक हम लोग अपने नेता को फॉलो करते थे, नेता जो कहते थे उनकी लाइन को रखते थे। यहाँ देखिए कांग्रेस में उल्टी गंगा बह गई। 5 घंटे पहले रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया था, यही सवाल पूछे थे जो आज राहुल गांधी ने उनको फॉलो कर दिया। तो कैसी पार्टी है भैया, प्रवक्ता को नेता फॉलो करता है, बहुत अच्छा। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो अखिलेश जी, आप लोग खुश हो जाइए। राहुल गांधी अखिलेश जी ये सवाल आपने 2019 में भी लगातार और निरंतर पूछे, लेकिन नतीजा आपके सामने पूछेगा। ये सवाल सब सवाल पूछे आपने, देश के सामने पूछे, सुप्रीम कोर्ट के सामने पूछे, देश की जनता ने उसमें वोट डाला, 2019 का नतीजा हमारे सामने आया। आप आगे बढ़ना नहीं चाहते या सुई वही टिका के रखना चाहते हैं, ये आपका निर्णय। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आर पार का सुपर एडिशन आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में मैं सीधा अखिलेश प्रताप सिंह जी आपका रुख करता हूं, और मेरे साथ इस चर्चा में गौरव भाटिया भी हैं, मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर अजय आलोक भी हैं, मेरे साथ इस चर्चा में शंकर प्रसाद जी भी हैं। पहले अखिलेश जी आपका मैं रुख करता हूं। मैं 2019 नवंबर को कोट कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो राहुल गांधी को नसीहत दी थी, मिस्टर राहुल गांधी को भविष्य में संभल कर बोलने की जरूरत है, भविष्य में कोर्ट से जुड़ी किसी भी मामले में राजनीतिक भाषण देने से बचे, जिस विषय पर राहुल गांधी ने हलफनामा देकर माफी मांगी थी चौकीदार चोर है वाले बयान पर जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से दिया था। क्या आपको लगता नहीं है कि नवंबर 2019 या फिर मई 2019 हर तरफ आपको नतीजा मिल गया? इस देश की जो समस्याएं हैं, चिंता हैं, वो हम लोग उठाते रहेंगे। जिस प्रकार से अभी भी हमारे साथी भाजपा के नेता गौरव भाटिया जी का अपना प्रण बाल मुड़ाने का पूरा नहीं हुआ, वो भी प्रश्न अनुत्तरित है, उसी तरह से राफेल का दाम, राफेल की टेक्नोलॉजी, राफेल का काम एचएएल को न देना, राफेल 126 जगह पर 36 क्यों लिया गया, क्यों सारे प्रोसीजर को तोड़ के लाया गया, ये सब का प्रश्न मिलना अभी भी अखिलेश जी प्रश्न आपने तो 2019 में पूछे, सुप्रीम कोर्ट में भी आपने पूछे कई प्रश्न, पब्लिक के सामने भी पूछे आपने कई प्रश्न। एक दिन इसकी जांच होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि बिना जांच किए आप अपनी अखिलेश जी आप अपनी सुई वहां अटका के रखना चाहते हैं या आप वहां अटके हुए हैं? आप एग्जैक्टली वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे 2019 के चुनाव में बात कर रहे थे आप। करिए, आप मोदी जी का कीर्तन जारी रखिए। नहीं, मुझे किसी का कीर्तन नहीं करना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी सुई क्यों अटकी पड़ी है? 2019 के चुनाव में भी आप जब डिबेट में आते थे तो यही बात बोलते थे, अब नतीजा आ गया तब भी यही बात बोलते हैं। थोड़ा नया लाना पड़ेगा ना थोड़ा। अखिलेश जी मेरे कीर्तन को मेरे कीर्तन को छोड़िए, आप राफेल का कीर्तन करना बंद करिए। पे क्यों खरीदा? जवाब दो। टेक्नोलॉजी क्यों नहीं ली? ओके शायद नहीं, आप नहीं बोलेंगे गौरव भाटिया आप नहीं बोलेंगे। शंकर प्रसाद जी, क्या भारत ने टेक्नोलॉजी नहीं ली? क्या ये सौदा खराब हुआ है? क्या मोदी सरकार ने बहुत गलत कर दिया है? देखिए सौदे की बात मुझसे मत कीजिए, ये पॉलिटिकल बातें हैं, बेकार की बातें हैं। मुझसे बात कीजिए क्या आज देश की क्षमता बढ़ी है? क्या राफेल के आने से पूरा जब स्क्वाड्रन आ जाएगा क्या भारत की क्षमता बढ़ेगी? अवश्य। देखिए इसका मैंने जैसे पहले कहा था, इसको आज हमें बड़े प्रेम से, बड़े विद ग्रेट हैप्पीनेस वी शुड रिसीव द फर्स्ट एयरक्राफ्ट। We have got 5 today. जी due course of time by 20. जी मेरे पास समय फिलहाल इतना ही है। गौरव भाटिया माफी चाहता हूं, आपके पास नहीं आ पाऊंगा, अजय आलोक आपके पास भी नहीं आ पाऊंगा, फिलहाल इतना ही। लेकिन निष्कर्ष यही है कि कई बार आप घड़ी का वक्त आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते, इसलिए आप सेल निकाल देते हैं।
शायद कांग्रेस ऐसा ही करना चाह रही है। वो घड़ी का वक्त आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती, वो सेल निकाल देना चाहती है। लेकिन वक्त आगे बढ़ रहा है, सुबह भी हो रही है, शाम भी हो रही है, दोपहर भी हो रही है और साल भी बदल रहा है। लेकिन हाल आपने देखा। नमस्कार।